मोक्ष संन्यास योग का अगला भाग। अपने अपने कर्म में लगा मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अपने कर्म में अच्छी तरह संलग्न वह सिद्धि प्राप्त करता है, उसे भी सुन। जहां से सब प्राणियों की प्रवृत्ति है, उस आत्म तत्व से यह सब व्याप्त है। अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा उसकी अर्चना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सबका अंतरात्मा एक है और वह ईश्वर है। वह एक ईश्वर सब प्राणियों का अंतरात्मा है। वह सब में एक रूप के पृथक पृथक अनेक रूप धारण किए हुए है। वह अनित्य देहों में नित्य है और सबकी चेतना उसी की चेतना है। वह सबकी कामना पूरी करता है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं, अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्म द्वारा उसकी अर्चना होती है। ऐसा समझने वाला मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अंग्रेजी की भी एक कहावत है, वर्क इज वर्शिप। प्रत्येक मनुष्य को यही समझना चाहिए कि उसका काम ही ईश्वर की पूजा अर्चना है। चाहे वह अपने कुटुंब परिवार की सेवा करता हो, चाहे व्यापारी, कृषक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में, अथवा सामाजिक कार्य करता हो, अथवा सरकारी कर्मचारी हो। प्रत्येक स्त्री पुरुष की योग्यता के अनुसार स्थान पर नियुक्ति की हुई है। देश सेवा समाज सेवार्थ ही है। सरकारें भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं कि समाज में सुव्यवस्था रहे। यदि सबके मन में बालपन से यह भावना अंकित की जाए कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए अपने आचरण एवं कर्तव्य द्वारा समाज की सुव्यवस्था में सहायक और सबका हितैषी होकर वह ईश्वर का पूजन ही कर रहा है, तो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुष्टाचार सब समाप्त हो जाए। 12वें अध्याय में श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि सबके हित में लगा मनुष्य मेरी ही सेवा करता है। यह पूछा जा सकता है कि सबको अपने अपने वर्ण के अनुसार ही कर्म करने को क्यों कहा गया है? क्या तदनुसार शिक्षण प्राप्त करके नाई अथवा चमार, हरिजन, ब्राह्मण या क्षत्रिय का काम नहीं कर सकते? इस शंका का उत्तर आगे दिया जाता है। हीन गुण वाला होने पर भी अच्छी तरह अनुष्ठित होने के कारण अपना स्वभाव अर्थात धर्म दूसरे के धर्म से अच्छा है। अपने स्वाभाविक कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। यहाँ धर्म का अर्थ वर्णों का कर्तव्य कर्म है, मजहब या रिलीजन नहीं है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत है, उन्हीं के करने से सिद्धि मिलती है। रजोगुण और सत्वगुण दोनों के दबे रहने पर तम प्रधान शूद्र सत्व अथवा रजोगुण प्रधान कार्य करने पर सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? इसी प्रकार इसके विपरीत भी समझना चाहिए। पहले अध्याय 3 में कहा गया था कि अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, पर धर्म भयावह होता है। इसलिए हे कौन्ते, जन्म से सीखा हुआ अपना सहज स्वाभाविक कर्म दोष युक्त भी हो तो भी उसे ना त्यागें। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसमें कुछ ना कुछ दोष ना हो। आरंभ किए जाने वाले सभी कर्म धुएं से अग्नि के सदृश
किसी न किसी दोष से आवृत होते हैं। कैसा भी पुण्य कार्य हो, उसमें भी कुछ न कुछ पाप हो ही सकता है। अनासक्त बुद्धि वाला मनुष्य, जिसने अपने ऊपर जय प्राप्त की हुई है और जिसे किसी प्रकार की स्पृहा नहीं है, संन्यास के द्वारा उसी परम सिद्धि को प्राप्त करता है जो निष्कर्म योगी को प्राप्त होती है। हे कौन्ते, सिद्धि प्राप्त करके जिस प्रकार ब्रह्म की उपलब्धि होती है और जो ज्ञान को परानिष्ठा अर्थात अंतिम स्थिति है, उसे मैं संक्षेप में कहता हूं, अब उसे समझ। जितने निष्ठावान मनुष्य हैं, उन सबके जीवन का ध्येय ब्रह्म प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति होने पर ही उनकी निष्ठा की समाप्ति होती है। कर्म का फल अंतःकरण की शुद्धि है। जो मनुष्य निष्ठावान है, चाहे वह किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो, अपने वर्ण धर्म का पालन करता हुआ उस वर्ण के अंतर्गत जो भी कर्म करता है, फल की इच्छा रहित कर्तव्य समझकर ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले उन सभी नियत कर्मों का फल अंतःकरण की शुद्धि ही है। अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 विभाग किए जाते हैं। उनमें से बुद्धि को न्यायाधीश समझना चाहिए, क्योंकि वह विमर्शात्मिकता है। उसमें पहचानने की शक्ति है कि सत्य क्या है। वह जितनी शुद्ध होती है, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। आत्म तत्व और अनात्म तत्व की पहचान और इन दोनों के भेद का ज्ञान बुद्धि ही होता है। निष्ठा भी बुद्धि का ही धर्म है। कर्म योग के द्वारा बुद्धि का परिमार्जन होता है और वह स्थिति प्राप्त की जाती है जिसमें बुद्धि अपने ही स्थित आत्म तत्व को अपने से भिन्न, स्वतंत्र एवं असंग अनुभव कर सके। इसी कारण उसे बुद्धि योग कहा गया है। धृति भी बुद्धि का ही धर्म है। पूर्ण रूपेण सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति संपादन करने के लिए कर्म योग या बुद्धि योग प्रथम सोपान है। परंतु मन और अहंकार को रजोगुनी एवं तमोगुनी बनाने के लिए चित्त में काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि भाव विद्यमान हैं, जिन्हें ध्यान योग द्वारा ही क्षीण किया जा सकता है। इस अभिप्राय के आगे के 16 श्लोकों में ब्रह्म प्राप्ति का साधन कहा गया है, जो गीता का सार है। श्लोक 30 में सात्विक बुद्धि और 33 में सात्विक धृति के लक्षण कहे जा चुके हैं, जिनसे युक्त बुद्धि और धृति को शुद्ध कहा गया है। जय गुरुदेव।